बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान खालिद जमील और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, इमरान खान के लिए एक एक करके हर मुश्किल दूर होती जा रही है और पाकिस्तान के अंदर जो मुकदमात कायम किए जा रहे थे वो भी एक एक करके न सिर्फ ख़त्म होने की तरफ बढ़ रहे हैं बल्कि पास जो संगीन मुकदमात उनके खिलाफ दर्ज हुए थे उनके अंदर भी अब उनकी ज़मानतें कन्फर्म होने जा रही हैं। और इसके साथ साथ जो इमरान खान के हवाले से गद्दारी का, बगावत का या दहशतगर्दी का एक बयानिया बनाने की मुसलसल कोशिश की जा रही है पिछले एक साल से PDM की हुकूमत की जानिब से, उसको न सिर्फ अंदरून मुल्क बल्कि बैरूनी दुनिया से भी उस बयानिए को तस्लीम नहीं किया जा रहा। यूरोपीय यूनियन ने 9 मई के हवाले से पाकिस्तान की हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट के बयानियों को यकसर मुस्तरद किया। इसी तरह चीन ने भी अब CPEC के हवाले से जो पै दर पै मुसलसल 1-1.5 साल और इससे पहले भी PTI हुकूमत के खिलाफ ये इल्ज़ाम लगाया जाता था कि उन्होंने रोल बैक कर दिया है, स्लो कर दिया है या उस मंसूबे को अंडर द शेल्फ डाल दिया है, उस सिलसिले में चीन ने बड़ा खुल के एक बयान दिया है। बहुत रेयर मौके ऐसे होते हैं, हमने देखे हैं इस डिप्लोमेटिक हिस्ट्री के अंदर कि चीन इस तरह से खुल के सियासी जो बयानात होते हैं उनकी तरदीद करे, वजाहत करे या उनको झुटलाए। लेकिन PDM की तमाम जो CPEC के हवाले से बयानिया था उसको भी चीनी कौंसल जनरल ने बिल्कुल तबाह बर्बाद कर दिया है, ये कहकर कि पिछले 2-3 साल के अंदर जो ये तासुर दिया जा रहा है कि CPEC के मनसूबों की रफ्तार सुस्त की गई या उनको रोक दिया गया, ये तासुर दुरुस्त नहीं है। उनका ये कहना था जो इसकी रफ्तार थी वो इत्मीनान बख्श थी, वो तसल्ली बख्श थी। इस तासुर को उन्होंने ज़ायल किया कि PTI के दौरे हुकूमत में इन मनसूबों को सुस्त रवि का शिकार किया गया था। तो ये जो एहसन इकबाल साहब या बाकी तमाम इनके अकाबरीन मुसलसल इस प्रोपेगेंडा करते थे कि PTI जो है वो CPEC की दुश्मन है या किसी गैर मुल्की एजेंडे पे चल रही है, वो सारा का सारा जो है कि ज़मीन बोस हुआ है। ये क्यों ऐसा हो रहा है मुसलसल? एक तो इसकी 2-3 बड़ी वजूहत हैं। इस सारे हालात के तनाजुर में कि PDM या नून लीग जो भी एक बयानिया बनाती है इमरान खान के खिलाफ वो झूठ के ऊपर मबनी होता है और फिर उसको जो मुतलका फ्रीकैन होते हैं, ममालिक होते हैं, वो उसको मुस्तरद कर देते हैं। इसी तरह जो मैंने अब स्टार्ट में कहा कि उनकी मुकदमात के अंदर ना सिर्फ ज़मानतें कन्फर्म होंगी बल्कि वो इन मुकदमात से उनका नाम भी जो है वो खारिज हो सकता है। उसकी रीज़न क्या है? उसकी रीज़न भी यही है कि जब वो ज़ेर हिरासत थे, तहवील में थे, रियासती और अदालती तहवील में थे, उस दौरान मुकदमात कायम किए गए और उनमें अभी कुछ मुकदमात के अंदर वो JIT में पेश नहीं हुए थे। अभी कल सुबह इस्लामाबाद में उनकी दोबारा बुरी ज़मानतें जो हैं कि 10 जुलाई तक मुकर्रर की गई थी। अभी वो उन मुकदमात में जो है कि आज संडे के रोज़ था, लेकिन इसके बावजूद लाहौर से वो आए, JIT के अंदर पेश हुए। रात एक तवील अरसे के बाद वो इस्लामाबाद बनी गाला में क़याम करेंगे और कल जो है कि सुबह वो अदालतों के अंदर पेश होंगे। तो वो जो अबूरी ज़मानतें थी जिन JIT के सामने वो पेश हो गए, उनमें कन्फर्म उनकी ज़मानतें हो जानी हैं। और फिर अभी इस्लामाबाद पुलिस का ये कहना है कि 15 मुकदमात में वो मतलूब थे, वो कोई 5 मुकदमात में अभी भी वो पेश नहीं हुए, तो उसका भी वो पेश करेंगे और गालबन उनके अंदर भी उनकी अबूरी ज़मानत को एक्सटेंड किया जा सकता है। अगर जो PTI के वकला का यह कहना है कि वो तमाम केसेस के अंदर पेश हो चुके हैं, लेकिन आए रोज़ क्योंकि नए मुकदमात दर्ज होते हैं और अभी भी 9 मई के हवाले से पिछले 2-3 दिनों के अंदर बहुत से मुकदमात के अंदर इमरान खान को मुलविस किया गया है, तो इसलिए वो जब नई डिटेल सामने आएंगी तो उनमें भी उनकी अबूरी ज़मानतें हो सकती हैं। ये जो चीज़ें उनको अभी जब यूरोपीय यूनियन ने बड़ा खुल के मुखालफत की 9 मई के हवाले से जो हुकूमत का बयानिया था उसको तबाह बर्बाद कर दिया, तो अब एक नया बयानिया बनाने की कोशिश की जा रही है। और वो नया बयानिया क्या है? शाहीन सहबाई जो अमेरिका में पाकिस्तानी हैं और जर्नलिस्ट हैं, बहुत पुराने, पाकिस्तान में भी सहाफ़त करते रहे हैं, उन्होंने 2 दिन पहले 7 जुलाई को सुबह 9:48 पे एक ट्वीट किया था और वो मोहित पीरज़ादा के साथ उनका एक इंटरव्यू था। उस इंटरव्यू का हवाला देते हुए उन्होंने 1968 के अयूब खान के दौर का तज़किरा किया और कहा कि तारीख़ में सम टाइम बाज़ एक ऐसे छोटे वाक़यात होते हैं जो पूरी की पूरी तारीख़ का नक्शा बदल देते हैं। और उसमें उन्होंने 1968 का पेशावर का जलसा जो अयूब खान का था उसका तज़किरा किया और कहा कि उसमें एक हाशिम लड़का नामी खड़ा हुआ और उसने गोली चला दी। अयूब खान महफूज रहे, लेकिन उस वाक़े ने जो है कि उस वक़्त जो जबर का महल था उसको धड़ाम से जो है वो गिरा दिया। तो ये इस ट्वीट के 2 दिन और 2 घंटे गुजरने के बाद प्राइम मिनिस्टर को अचानक ख्याल आता है
कि ये ट्वीट जो है कि वो इमरान खान के कहने पर किया गया या इमरान खान की ईमा पर ये किया गया, और बेसिकली इमरान खान जो है कि ये आर्मी चीफ को कत्ल की धमकियां दे रहे हैं। तो अब ये एक नया मुकदमा बनाने की जो है कि प्लानिंग की जा रही है कि इमरान खान के खिलाफ जिस तरह से क्वेटा के अंदर वकील के कत्ल के अंदर उनको मुलव्वस किया गया, इसी तरह से अब आर्मी चीफ के कत्ल की साजिश का उनके खिलाफ एक मुकदमा बनाया जाए। तो इस सिलसिले में शहबाज शरीफ साहब ने बड़ा लंबा चौड़ा ट्वीट किया, इसको इमरान खान से जोड़ा और कहा जी कि रियासती इदारों के ऊपर हमले में नाकामी के बाद अब इमरान खान जो है फ्रस्ट्रेशन के अंदर जो है वो डेस्परेट हैं इक़्तिदार में वापसी के लिए। तो वो अब इस किस्म की जो है कि वो साजिशें कर रहे हैं, और पाकिस्तानी अवाम और सियासी जमातें जो हैं वो अफवाज पाकिस्तान और आर्मी चीफ के पीछे चट्टान की तरह खड़ी हैं, और उनकी इज़्ज़त व वक़ार और जो मुल्क की सालमियत है उसके खिलाफ हर किस्म की साजिश को नाकाम बनाया जाएगा। तो इसके फौरी बाद इमरान खान ने भी उनको जो है कि तुर्की व तुर्की जवाब दिया और इसको इन इल्ज़ामात को मुज़िका खेज़ करार दिया। और उन्होंने 2-3 बड़े अहम सवाल उठाए इमरान खान ने अपने ट्वीट के अंदर। एक कहा कि सवाल तो पहला सबसे ये है कि 9 मई के जो वाक़यात हुए हैं उसका सबसे ज़्यादा हकीकी तौर पर फ़ायदा किसने उठाया, कौन फ़ायदा उठा रहा है, वही असल में इसके अंदर मुलव्वस है। और 9 मई में उन्होंने कहा कि उनको जो हाई कोर्ट के अहाते से जो किडनैप किया गया था, जो उनकी गिरफ्तारी जिसको कहा जाता है, कि उसको सुप्रीम कोर्ट ने और हाई कोर्ट ने गैर कानूनी और गैर आइनी करार दिया है। तो उसका क्या उन गैर कानूनी गैर आइनी इक़दाम करने वालों का मुहासबा किया गया, उसका जवाब भी नफ़ी में है। तो उन्होंने कहा कि जब भी कभी पाकिस्तान में आज़ादाना तहकीकात हुई तो ये साबित हो जाएगा कि शिकस्त खौफजदा जो अनासर हैं उनका इशारा PDM की तरफ था, प्राइम मिनिस्टर की तरफ था, और उनके जो मुजरिम हवारी हैं और जो मनी लॉन्ड्रर ग्रुप है वही इसके अंदर मुलव्वस था, और वही जो है कि वो पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात को जो इस्टेब्लिशमेंट और मिलिट्री के साथ जो है कि वो लड़ाने की साजिश कर रहा है। और कौम जो है कोई इतनी बेवकूफ़ नहीं है कि उनको इस किस्म के मुज़िका खेज़ इल्ज़ामात से बेवकूफ़ बनाया जा सके। तो ये उन्होंने उसको यकसर तौर के ऊपर मुस्तरद कर दिया। और यही वजह है कि हमें पिछले 1 साल से ये दिखाई दे रहा है कि PDM इस किस्म की बड़े मुज़िका खेज़ इल्ज़ामात लगा के मुकदमात बनाते हैं, और फिर उनको हज़ीमत का सामना करना पड़ता है अदालतों में कि वो बेसिक चीज़ें साबित नहीं कर सकते, और फिर कहते हैं जी इमरान खान को या जो मुल्ज़मान को जो है कि वो रिलीफ दिया जा रहा है और इंसानी हकूक़ का अवेला किया जा रहा है। तो ये केस उनके अपने बहुत कमज़ोर हैं। तो इसमें एक और बड़ी अहम चीज़ है, और वो ये है कि अगले जो 2-4 हफ्ते में ही ये जो है 12 अगस्त तक, इसके अंदर आपको मुसलसल क्रैकडाउन जो है वो होता हुआ ज़रूर नज़र आएगा। अभी इजाज़ुल हक जो साबिक आर्मी चीफ जनरल ज़ियाउल हक के बेटे हैं, उनको FIA के ज़रिए, नैब के ज़रिए मनी लॉन्ड्रिंग के इल्ज़ाम के अंदर नोटिस दिए गए थे। आपको याद होगा चंद महीने पहले कि उन पे इल्ज़ाम लगाया गया था जी कि कोई 1 अरब 80 करोड़ जो है कि उन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग किया, और उसके हवाले से उनकी आमदन कम है और असासे ज़्यादा हैं, तो इसके हवाले से जवाब दें। वो केस फिर FIA को भेज दिया गया था, उसके अंदर JIT बनी थी, उसको नोटिस किए हैं। और अब इस किस्म की इतलात आ रही हैं कि क्योंकि वो अभी तक इमरान खान के साथ खड़े हैं कि उनको भी कोई वारंट जारी किए जा रहे हैं और फिर उनको भी गिरफ्तार किया जाएगा। तो ये हर महाज के ऊपर जो है हर सतह के ऊपर PTI और उनके इत्तेहादियों को तोड़ने की कोशिश की जाएगी। ये क्रैकडाउन चलता रहेगा, और इसकी एक बड़ी वजह जो है वो ये भी है कि अभी तक नून लीग और उसका जो बयानिया है वो काबिल कबूल नहीं बना, और नवाज शरीफ पाकिस्तान नहीं आ रहे। नवाज शरीफ पाकिस्तान क्यों नहीं आ रहे, उनकी सबसे बड़ी वजह क्या है? आपको याद है कि इस हुकूमत को कायम हुए 15 महीने से ज़्यादा अरसा हो चुका है, लेकिन नवाज शरीफ जो है कि वो लंदन से यूरोप भी चले गए सैर के लिए, लंदन से वो जद्दा भी आ गए, लंदन से वो दुबई भी आ गए, जो सिर्फ 2 घंटे की ट्रैवल टाइम है पाकिस्तान से, लेकिन वहाँ से फिर वो वापस चले गए हैं। तो वो पाकिस्तान नहीं आ रहे हैं, और क्योंकि उनको एक तरफ अपने भाई की जो परफॉर्मेंस थी इस हुकूमत की, उनकी तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से ख़ास तौर के ऊपर हम बार बार बात करते रहे, उसके ऊपर उनको एतमाद नहीं है। और बहुत से इनसाइडर जो हैं हुकूमत के अंदर भी और PMLN के अंदर भी, उनका ये कहना है कि शहबाज शरीफ शायद ख़ुद भी नहीं चाहते कि नवाज शरीफ वापस आएँ, क्योंकि उनकी वापसी के बाद जो है कि शहबाज शरीफ जो है कि दोबारा सूबे की सियासत तक महदूद हो जाएंगे, और शहबाज शरीफ ये चाहते हैं कि वो मरकज़ के अंदर कौमी सतह के ऊपर अपना किरदार अदा करें। नवाज शरीफ नहीं होंगे तो वो पार्टी प्रेसिडेंट भी होंगे और प्राइम मिनिस्टर के उम्मीदवार भी होंगे, और उनको जो उम्मीद है वो यही है, और माजी के अंदर वो मुतअद्दिद बार जो है कि वो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट को यकीन दहानियाँ कराते रहे हैं कि अगर नवाज शरीफ को साइड पे किया जाए तो वो तमाम खिदमात सर अंजाम देने के लिए तैयार हैं। अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर हैं, बहुत सी जो तजर्बाकार हैं वो कहानी बयान करते रहे। तो अभी भी जो इनसाइडर है उनका ये ख्याल है कि नवाज शरीफ की बड़ी न आने की रुकावट जो है वो शहबाज शरीफ खुद है, और वो नहीं चाहते, इसीलिए उन्होंने मुनासिब कानून साजी और मुनासिब इकदाम नहीं किए उनकी हिफाजत के लिए। और अभी भी जो इकदाम किए गए उनके अंदर बहुत से लूज़ पॉइंट हैं, बहुत से लूप्स हैं, जिनके नतीजे के अंदर जो है कि नवाज शरीफ वापस अगर आते हैं
तो वो अरेस्ट होंगे या जेल जाएंगे, या जो है कि उनकी नाअहली ख़त्म नहीं होगी। यही वो तहफ़्फ़ुज़ात, ख़दशात और धड़कें हैं नवाज़ शरीफ की जो उनको वापस नहीं आने दे रहे, और इनकी बुनियादी वजह जो है वो शहबाज शरीफ साहब को करार दिया जा रहा है। तो लेट्स सी, देखते हैं अभी मज़ीद डेवलपमेंट क्या होती हैं, आपको आगाह करते रहेंगे। आज तक के लिए इतना ही। खालिद जमील को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।